समय की? आई थिंक लॉन्ग होना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है ग्रासिम। बढ़िया लगता है, सेटअप सही है। 2508 पर 9 पे ट्रेड कर रहा है ग्रासिम। यहां से लगता है 2570 तक जा सकता है। 2550 फर्स्ट स्टॉप रहेगा, फिर 2570 स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 2475 ग्रासिम। ग्रासिम में एक अपॉर्चुनिटी। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मानस, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पर हैं। माफ करिएगा। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करनी है, मैकडॉवेल में खरीदारी करनी है। 20-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, बेस बना लिया है और अब स्टॉक ने एक इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1264 1264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1310 के आपको टारगेट सेट करने हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। 1300 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1280-55 पे आपका बाय ट्रेड है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी पहला पिक ग्रासिम था, बट नॉनदलेस मुझे लगता है अगर नॉट ग्रासिम देन आई विल गो विथ इंडियन होटल। इंडियन होटल अभी भी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, 650 फ्यूचर्स में है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 630 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। ये 680 से लेके 700 के बीच में मूव करेगा। ओके, राजेश जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मैं शॉर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटेनर कॉर्प जो सुबह भी वीक था लेकिन उसके बाद थोड़ा पुल बैक मिला, तो ये जो पुल बैक है मुझे लगता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 1060 के नीचे 1056 चल रहा है, तो स्ट्रक्चर इस तरह से है। 1060 के नीचे हमें कॉनकॉर को बेचना है। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का होगा, यानी 1080 का। और जो चार्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि करीबन 1000 तक का इसमें करेक्शन आएगा। लेकिन अगर हमें एक प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 1020 के आसपास एक बार के लिए आप कवर कर सकते हो, लेकिन 1000 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। सो इट्स ए सेल इन कॉनकॉर। ओके, कॉनकॉर में एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर राजेश जी ने सुझाया है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। खरीदारी पर ही फोकस है और स्टॉक रडार पर आया है नौकरी इन्फो एज। इस पर्टिकुलर काउंटर में डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 7% ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ इजाफा देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल पैरामीटर पर एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6500 के ऊपर का। तो ये जो मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। 6700 पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट 6800 का होगा। स्टॉप लॉस अपना होगा 6420 का। ओके, इन्फो एज, यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर ग्रासिम, इन होटल्स, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक सेल कॉल थी, वो है कंटेनर कॉर्प, जिस पे आई थिंक लास्ट वीक से ही जो विनिवेश प्रक्रिया है उसकी टल गई। वो नेगेटिव खबर, इस पर पूरा इम्पैक्ट डालते हुए अब शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। शरद, आपका इस वक्त का टॉपिक क्या है? गुड आफ्टरनून जी। एथर इंडस्ट्रीज रीसेंट लिस्टिंग है, लगभग 11,500 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप केमिकल कंपनी है। और हमारा ये मानना है कि जो कैपेक्स कंपनी कर रही है करीब 750 करोड़ के आसपास, वो आने वाले साल 2 साल में लगातार स्टेजेस में कंपनी के नंबर्स में दिखाई देगा। पिछले कुछ समय में एक प्लांट में उनके जीआईडीसी में सूरत के पास वहां आग लगी थी, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर के नंबर्स काफी सबड्यूड हैं। बट जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जैसे 4-5 केमिकल्स हैं लार्जली, जिसमें वो सोल मैन्युफैक्चरर हैं और मेजर पोर्शन लगभग फार्मा बिजनेस सेगमेंट से आता है उनकी कमाई का, फार्मा और एग्रीकेम। इसके अलावा ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो वो कर रहे हैं वो स्पेशलिटी केमिकल टाइप के हैं, जैसे नोवोलूप के संग जो उनका एक टाई अप है पॉलीओल्स का, प्लस आपका सऊदी अरामको और एचपी फुलर के संग एक टाई अप है। दोनों में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिस टाइप के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेंगे उससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो भी कम होगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। 4-5 ऐसे प्रोडक्ट्स और हैं लाइनअप में जो अगले साल 1.5 साल में लगातार लॉन्च होंगे। और कैपेक्स का इम्पैक्ट और प्लस ये जो फैक्ट्री में आग लगी थी वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है, तो वो आपसे भी पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने एक ग्लोबल लिथियम आयन प्रोड्यूसर के संग भी टाई अप किया है, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव स्पेस में अपनी एंट्री साइन की है। तो मुझे लगता है ये तीनों चारों चीजें मिला के ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 25 से 30 रुपए के आसपास की अर्निंग FY 26 में आसानी से रिपोर्ट कर देगी।
तो 30 के आसपास की अर्निंग पे 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए जिस टाइप का प्रोडक्ट प्रोफाइल है कंपनी का। तो इनिशियली 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एथर इंडस्ट्रीज। ओके, एक बार जरा टू व्हीलर स्टॉक्स देखते हैं सारे के सारे। हीरो, बजाज, सब में अच्छे खासे मोमेंटम है। टीवीएस मोटर यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। ये देखिए हीरो मोटर को करीब 1.5% ऊपर। टीवीएस में खैर इतना अच्छा मूव नहीं है, लेकिन हीरो में ठीक ठाक मूव था। और बजाज ऑटो यहाँ पर भी अच्छा मूव है, करीब 1.5%। शरद जी, गुड आफ्टरनून। टू व्हीलर स्टॉक कोई है स्टॉक जिसमें अभी थोड़ी कुछ जान बाकी हो? गुड आफ्टरनून जी। मेरे हिसाब से तो लगभग ज्यादातर प्ले आउट कर गया है, लेकिन आप अगर वैल्यूएशन कंफर्ट खोज रहे हैं तो ऑब्वियसली हीरो मोटो में ही आपको कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि टीवीएस वगैरह की वैल्यूएशन तो ऑलवेज थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। मेरे हिसाब से हीरो में आपको जो वीडा की लॉन्च है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी अभी तक उतना ज्यादा दिखा नहीं है, और ज्यादातर जो नंबर्स हम मॉडल कर रहे हैं उसमें भी वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे जैसे वो नंबर्स दिखते हैं मुझे लगता है वहां पे वो सरप्राइज काफी बड़ा आ सकता है। और वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में है, और वीडा वाले एंगल से हो सकता है आपको एक पॉजिटिव अपसाइड सरप्राइज भी मिले। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें डे हाइप की जोन में आके ट्रेड कर रहे थे। और कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आज सुबह आई थिंक हमने बातचीत करते करते यूपीएल को थोड़ा सा छोड़ दिया था, छेड़ भी दिया था, इनफैक्ट छेड़ भी दिया था, छोड़ भी दिया था, बट इसने पुल बैक ले लिया। राजेश जी, आपसे मेरी बातचीत हुई थी और 570 550, आई मीन डिस्कशन हमारा चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन प्राइस वाइज इट्स अ ब्रेकआउट जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, स्पेशली 20 डिमा के ऊपर। आपका व्यू इस वक्त यूपीएल पर? वीरेंद्र जी देखिए, सुबह यह घूम गया। आप इस तरह से इसे देख बराबर बात, मुझे लगता है कि बहुत सारे काउंटर लोअर लेवल से घूम गए, लेकिन यूपीएल कुछ ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर हम रेंज की बात करें या लेवल्स की बात करें तो 555 ये इसका 10 डीएमआई, मैं फ्यूचर की बात करूं। और एट द सेम टाइम अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है ये 580 के आसपास है। सो एट लेवल ऑफ 575 हमारे पास सिर्फ 5 पॉइंट है गेन करने के लिए। तो जो रिवर्सल था ये अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो एट दिस लेवल आई वुड लाइक टू स्किप इट एटलीस्ट फॉर नाउ। मुझे लगता है एक बार के लिए हल्का होगा, फिर सोचेंगे। चलिए अब एक काम